एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। और आज का जो टॉपिक है थंबनेल से आपको दिख ही रहा है कि प्रिपेयर कैसे करना है करंट अफेयर्स, स्पेशली अगर बात करें फॉर यूपी, फॉर उत्तराखंड, फॉर एमपी और फॉर डीजेएस। तो यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आता है कि सिविल जजेस जहां जहां पे करंट अफेयर आता है या लीगल करंट अफेयर आता है, या अगर हम एपीओ एडीए इन सब की बात करें तो वहां पे भी आपका लीगल करंट अफेयर आता है और कुछ ऐसा करंट अफेयर आता है जो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये जो पर्टिकुलर कह सकते हैं बैच है या कोर्स है, आप जिस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसमें आपको प्री का भी कंटेंट मिलेगा, इसमें आपको मेंस के लिए भी मिलेगा। दैट मीन्स कि मेंस का लिटरेचर मिलेगा और प्री के लिए एमसीक्यू मिलेगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो करंट अफेयर की बात करते हैं, तो करंट अफेयर में क्योंकि आप लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल स्टडीज, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, तो जुडिशरी के लिए और एपीओ के लिए, या अगर हम बात करें एपीपी की, अगर हम बात करते हैं पीपी की, या हम बात करते हैं एचजेएस की, एचजेएस का पैटर्न बहुत डिफरेंट आता है। तो जहां पे भी आपका करंट अफेयर पूछा जाता है तो एक तो करंट दो कैटेगरी के करंट अफेयर होते हैं। एक तो वो करंट अफेयर होता है जो डेली होता रहता है, मीन्स की जो डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट चीजें आपकी हो रही हैं, जनरल इंपॉर्टेंस की। और एक क्योंकि आप लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं तो लीगल करंट अफेयर आ जाता है। तो लीगल करंट अफेयर में आपके आ जाते हैं केसेस। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो यू विल बी गेटिंग वीडियो, प्लस वीडियो इन द सेंस कि आपको हर एक करंट अफेयर के लिए जैसे 1-2 जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो 15 डेज का एक एक फोल्डर आपको प्रोवाइड करेंगे, यानी कि 15 डेज का डेली का अपडेट रहेगा और 15 डेज लीगल रहेगा। दो आपके पास फाइल्स आएंगी 15 डेज की, दो आएंगी फॉर डेली एंड दो फॉर लीगल, यानी कि कुल मिला के आपके पास 4 फाइल्स आएंगी। सेकंड अगर बात करते हैं तो इन 4 फाइल्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो फॉर्मेट में भी रहेगा। उसके साथ में जैसे कि आपको डिफाइन कर दिया है कि लीगल यानी कि डेली बेसिस पे जितने भी आपके केसेस होते हैं विच आर इम्पोर्टेंट फॉर योर सब्जेक्ट, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, नेक्स्ट लोकल लॉ हो गया आपका, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट हो गया, वो सारी चीजें इसमें प्रोवाइड करी जाएंगी। थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये बेसिकली जो कंपाइलेशन है ये आपका 1 नवंबर टू 15 नवंबर तक का है। तो 31 अक्टूबर को आपका क्या हुआ था, राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट किया गया था। दैट वाज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट डेट भी डाली हुई है। तो यहाँ पे आपका 140th बर्थ एनिवर्सरी आपकी किया गया था। फिर इसके बाद 31 अक्टूबर मार्क्ड एज नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस, ऑनर किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ही वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर। तो इनसे रिलेटेड सारी चीजें, ठीक है, स्टैच्यू इनॉग्रेशन हुआ है। और उसके बाद ये आपके प्री के क्वेश्चंस हो गए। प्री के क्वेश्चन में 31 अक्टूबर इंडिया में क्या सिग्निफिकेंस रखता है, तो दैट इज नेशनल यूनिटी डे है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, नर्मदा रिवर के किनारे है। टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड, दैट इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट आपका जो फाइटर प्लेन्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पता है यूपी में भी बिहार में भी मिग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका उससे रिलेटेड हो गया, क्वेश्चन भी है प्री का। फिर अगर बात की जाए इसके बाद 54th इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल हुआ था इंडिया में, और ये आपका 20 नवंबर से 28 नवंबर तक चलेगा इन गोवा। तो इसके रिगार्डिंग सारा कुछ है, प्लस आपके प्री के 2 क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से आपका ये देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कोझिकोड एंड ग्वालियर इज एडेड टू यूनेस्को क्रिएटिव साइट सिटीज लिस्ट में, इसको ऐड किया गया। ये 2 नवंबर का आपका करंट अफेयर है। तो इस तरह से आपकी सारी चीजें कवर की जाएंगी। अब आते हैं लीगल करंट अफेयर पे। तो देखिएगा लीगल करंट अफेयर कैसे कवर किया जाएगा। तो देखिएगा ये लीगल करंट अफेयर है। 1 नवंबर का जो करंट अफेयर है वो आपके सामने है। यहाँ पे आपकी बात की जाती है रिगार्डिंग पॉक्सो एक्ट के बारे में, नॉट टू क्रिमिनलाइज रोमांटिक बॉन्ड्स। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है। केस इज
राज गौतम @रिपू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का ये केस है। बैकग्राउंड, अब इसमें ना होता क्या है, आप लोग फैक्ट्स नहीं जाते हो कि फैक्ट्स क्या है, तो यहाँ पे आपको फैक्ट्स भी दिए जाएंगे, फैक्ट्स एक्सप्लेन भी किए जाएंगे। उसके साथ साथ जो आपका प्रोविजन है, लीगल प्रोविजंस इंक्लूडेड, इन्वॉल्व कौन कौन से लीगल प्रोविजंस आपके आए हैं, तो यहाँ पे आपके प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के आपके एक्ट के आते हैं, आईपीसी के आपके आ गए, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आपका प्लेन से रिलेटेड आ गया, दैट मीन्स सीपी इज देयर, सीपीसी तो प्लेन कैन नॉट बी रिजेक्टेड इन पार्ट, कुमारी गीता डॉटर ऑफ लेट कृष्णा एंड अदर्स वर्सेस नांचुदास स्वामी। ये सारे केसेस आपके नवंबर 2023 के ही हैं, तो इसमें साइटेशन नहीं लिखा है हमने, ठीक है। केस का बैकग्राउंड क्या है, केस में क्या ऑब्जर्व किया गया, जजेस की बेंच है, सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये सारी चीजें दी गई हैं। फिर आपका प्रोविजन फॉर द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या होता है उसको भी डिस्क्राइब किया है। 2 नवंबर पे आते हैं, तो 2 नवंबर में आपका बेल से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था, दैट वाज मुंशी शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था। बैकग्राउंड ऑफ द केस दे दिया, फिर इसके बाद आपके लीगल प्रोविजंस हो गए, 304B आईपीसी डाउरी डेथ हो गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गया, फिर सेक्शन 47 सीपीसी। तो बेसिकली क्या है ना, इससे आपको एक बहुत अच्छा मेंस आंसर राइटिंग में भी एक एज मिलेगा। एज कैसे मिलेगा, ये केसेस आप मेंस में भी दे सकते हो। दूसरी बात, जब आपको फैक्ट्स के साथ चीजों को एक्सप्लेन किया जाएगा, इसीलिए इस चीज में हमने आपके वीडियोस भी इंक्लूड किए हैं कि जब आपको फैक्ट्स के साथ चीजों को एक्सप्लेन किया जाएगा तो प्रॉब्लम इसमें प्रॉब्लम आती है, सबको प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब आप इस तरह की प्रॉब्लम सुनते रहोगे, अच्छा ठीक इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, तो वो चीज क्या होगा कि आपको क्लियर रहेगी, अच्छा ऐसी चीजें भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये क्लियरिटी भी आपको बहुत अच्छे से देंगे कि कहाँ पे कौन सा सेक्शन लगेगा, क्योंकि इसमें अलग से भी दिया है कि रेलेवेंट लीगल प्रोविजन क्या है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए सेक्शन 19 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, तो यहाँ पे अगेन आपकी सारी चीजें दी गई हैं। तो इस तरह से आपको सारी चीजें कंपाइल करके दी जाएंगी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि अगर परचेज करना है तो कैसे करना है, तो सिंपल कुछ नहीं, तक्षशिला लॉ एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, सिर्फ नवंबर लिखना है, नीड नॉट टू राइट एनीथिंग एल्स, सिर्फ नवंबर आप लिखिए। नवंबर पे आप जाओगे, आपको बैच मिल जाएगा, 199 का कोर्स है। डाउनलोड अनेबल नहीं किया है, रीजन क्या है, देखिए डाउनलोड इसलिए नहीं अनेबल किया है, देखिए करंट अफेयर पे जब आते हैं आपको सिर्फ ये इतना सा पैराग्राफ लिखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर, इतना सा पैराग्राफ लिखना है। अगर आप डेली के 2 से 3 पन्ने लिखोगे भी ना, यू आर हैविंग टाइम, 2 से 3 पेजेस अगर आप डेली की लिखोगे, भाई 15 दिन का कंटेंट, 30 दिन का कंटेंट कितने दिन में लिख लोगे। मेंस आंसर राइटिंग प्रिपरेशन होगी, हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, तो इसमें भी पॉजिटिव है। इसके साथ साथ लीगल करंट अफेयर में आएंगे, इतना आपको लिखना ही नहीं है, आपको सिंपल क्या लिखना है, केस का नाम, सेक्शन क्या हेल्ड हुआ, उसके बाद आपको सिंपल सुनना है कि अच्छा ये चीजें इसमें हुई हैं। तो इसमें आपका बेयर भी तैयार हो जाएगा, लॉ प्रोविजन भी तैयार हो जाएंगे। डाउनलोड अवेलेबल नहीं देंगे क्योंकि कॉपीराइट बहुत जल्दी होता है, ऑलरेडी हमारे कोर्ट में 2 से 3 केसेस चल रहे हैं कॉपीराइट इशू को लेके, तो दैट इज द ओनली रीजन। बाकी हाँ, अगर पेपर लगता है बीच में कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वो फिर मैं अनेबल कर देती हूँ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।